हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा पेपर नंबर 5 जिसका नाम है करिकुलम डेवलपमेंट। उसके यूनिट 3, पहले हम यूनिट 1 और 2 हम पहले की वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम यूनिट 3 करेंगे। यूनिट 3 का नाम है करिकुलम डेवलपमेंट फॉर स्टूडेंट्स विद सीपी। सीपी मीन्स सेरेब्रल पाल्सी। उन बच्चों के लिए करिकुलम डेवलपमेंट को पढ़ेंगे जिनको सीपी होता है, सेरेब्रल पाल्सी होता है। तो इसकी एक सब यूनिट, इसकी 5 सब यूनिट्स हैं, तो हम 1 बाय 1 सबको कवर करेंगे। फर्स्ट सब यूनिट है एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग एंड लाइफ स्किल्स। मीन्स यहाँ पे हम ADL एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि लाइफ स्किल्स एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो वो डेली कर रहा है। डेली एक्टिविटीज़ जो उसको, अगर उसको प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको कैसे सुधार सकते हैं, तो उसके लिए हम करिकुलम डेवलप करेंगे। फर्स्ट आता है, तो इसमें टोटल 10 पॉइंट्स हैं और आपको 10 के 10 अच्छे से आने चाहिए। वैसे कुछ है नहीं ज़्यादा, बस नॉर्मल थिंग्स हैं। Okay, first is self care skills. Self care skill means how you care yourself. आप अपनी खुद की केयर कैसे कर सकते हो, तो वो स्किल्स कैसे आप डेवलप करोगे। तो फर्स्ट आता है ब्रशिंग टीथ। पहले अडेप्ट, जैसे बच्चे को ब्रश करना है टीथ में, ठीक है, उसको ब्रशिंग करनी है तो उसके हाथ में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप क्या करोगे, वो ग्रिप नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या करोगे, आप अडेप्टिव मेथड्स का यूज़ करोगे। यूज़ अडेप्टिव टूथ ब्रशेस विद लार्ज ग्रिप। ऐसे टूथ ब्रशेस का यूज़ करोगे जिनमें लार्ज ग्रिप्स आती हो, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक टूथ ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो। सेकेंड, ड्रेसिंग। ड्रेसिंग मीन्स कैसे आप क्लोथ्स पहन रहे हो। जैसे एक बच्चा है, उसको फाइन मोटर्स में प्रॉब्लम है, वो शर्ट के बटन नहीं लगा पा रहा है, तो आप क्या करो, आप उसमें जिप लगा दो, आप उसमें वेलक्रो का यूज़ करो। तो आप कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकते हो जिससे उसका जो फ्रस्ट्रेशन है वो रिड्यूस हो जाए, उसको जो डिफ़िकल्टी आ रही है वो सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट इज़ ईटिंग। ईटिंग में यू कैन यूज़ अडेप्टेड यूटेंसिल्स। आप अडेप्टेड यूटेंसिल्स ले सकते हो। लार्ज हैंडल, जिनके हैंडल्स लार्ज हो, जिनको ग्रिप करना इजी हो, तो आप ऐसी ऐसी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो, ऐसी ऐसी अडेप्टेशंस यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, टॉयलेटिंग। टॉयलेटिंग में आपको यूज़ द विजुअल शेड्यूल। आपको एक विजुअल शेड्यूल लगाना चाहिए। आपके जो बाथरूम इक्विपमेंट्स हैं उन पे ध्यान देना चाहिए। पुलअप बार्स लगाने चाहिए ताकि सपोर्ट करके उठ सके, बैठ सके। नेक्स्ट, इंस्टॉलिंग अडेप्टेड टॉयलेट्स, और अडेप्टेड टॉयलेट्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेल्फ केयर स्किल्स के, एक CP के बच्चे के लिए सेल्फ केयर स्किल्स में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। नेक्स्ट आता है मोबिलिटी एंड ट्रांसफ़र। अब एक जगह से दूसरी जगह जाना, दैट इज़ मोबिलिटी। अब मोबिलिटी और ट्रांसफ़र करने के लिए हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। फर्स्ट, यूज़ व्हील चेयर्स और वॉकर्स। हम व्हील चेयर्स का यूज़ कर सकते हैं, वॉकर्स का यूज़ करा सकते हैं, ठीक है। दीज आर द डिवाइसेस to move around independently. Focus on turning, stopping and moving over the different surfaces. तो इन चीज़ों का यूज़ करके हम इंडिपेंडेंटली मोबाइल कर सकते हैं, मोबिलिटी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। टर्न कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, एक सरफेस पे मूव कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से हम अपना मोबिलिटी को ईजी कर सकते हैं। ट्रांसफ़र करने के लिए टीच सेफ़ मेथड्स। हमें उनको सेफ़ मेथड सिखाने चाहिए। रेड लाइट का कंसेप्ट सिखाना चाहिए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बारे में बताना चाहिए, व्हील चेयर टू चेयर बताना चाहिए। फोकसिंग ऑन बॉडी मैकेनिज़्म, उनकी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे तो इन चीज़ों को करके उनका जो मोबिलिटी है वो भी ईजी हो जाएगा उनके लिए। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स। कम्युनिकेशन, आप एक दूसरे को बात करनी है, अपनी बात किसी को बतानी है, दूसरे की बात किसी समझनी है, दिस इज़ अ सोशल स्किल। इसका डेवलपमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। इंटरपर्सनल स्किल्स मीन्स अ रोल प्ले, ग्रीटिंग, आस्किंग फॉर हेल्प एंड एक्सप्रेसिंग द नीड्स। मीन्स अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपको उसके लिए बोलना पड़ेगा, ठीक है। विजुअल क्यू कार्ड्स, AAC। अगर एक बच्चे को ऑडिटरी प्रॉब्लम है, मीन्स वो बोल नहीं पा रहा है, ठीक है, उसको स्पीच प्रॉब्लम है, तो वो AAC का यूज़ कर सकता है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस का यूज़ कर सकता है जो कि उसके कम्युनिकेशन में उसको सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट, एक्सप्रेसिंग प्रेफरेंसेस। वो अपनी चॉइसेस बता सकता है, व्हाट ही वांट टू वेयर, व्हाट ही वांट टू, ठीक है, व्हाट ही वांट टू ईट। तो ऐसे ऐसे करके वो अपने डिसीजन मेकिंग स्किल्स, खुद के लिए अपने डिसीजन ले सकता है। हाउस होल्ड स्किल्स। अब हाउस होल्ड स्किल्स कौन सी होती हैं, जैसे जो पर्सन है वो घर में रहता है तो वो घर के भी काम करेगा, तो उसके लिए जैसे उसको सॉर्ट करना है अपना क्लोथ्स, ठीक है, अपने क्लोथ्स को एडजस्ट करना, अच्छे से रखना, फोल्ड करके रखना, तो ये सारी स्किल्स भी उसको आनी चाहिए। तो हम उसको सिंपल टास्क कराएंगे, जैसे अपने क्लोथ्स को फोल्ड करना, सॉक्स की पेयरिंग करना। कुछ उसको अगर एड्स की ज़रूरत है तो वो एड्स भी हम दे सकते हैं।
नेक्स्ट क्लीनिंग द सर्फेस, उसको क्लीनिंग जैसे यूज़ वाइप्स, वो वाइप्स यूज़ कर सकता है क्लीन करने के लिए, अपना टेबल अपना डेस्क साफ करने के लिए। दिस हेल्प्स टू डेवलप हैंड स्ट्रेंथ, इससे क्या होगा उसकी हैंड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उसका कोऑर्डिनेशन अच्छा होएगा। नेक्स्ट इज मनी मैनेजमेंट एंड टाइम स्किल्स, अब वो मनी मैनेजमेंट और टाइम स्किल्स भी आ सकते हैं इसमें। अब वो ये सब कैसे करेगा, हैंडलिंग द मनी, सबसे पहले मनी को कैसे हैंडल करेगा। यूज प्लास्टिक और लार्ज साइज प्ले मनीज टू प्रैक्टिस काउंटिंग, वो क्या कर सकता है, वो लार्ज साइज प्लास्टिक्स की यूज़ कर सकता है, जैसे मनी को काउंट करना है उसको काउंट करने के लिए वो पेपर्स का यूज़ कर सकता है कि हाउ टू काउंट, ठीक है। एंड वन हैंड कंट्रोल इज कंसर्न यूज इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल फॉर्मेट्स वेयर यू कैन डू ड्रैग एंड ड्रॉप कॉइन्स एंड बिल्स, तो ड्रैग एंड ड्रॉप का सिस्टम यूज़ कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स यूज़ कर सकता है, डिजिटल फॉर्मेट्स यूज़ कर सकता है। यूजिंग अ स्केड्यूल, वो एक स्केड्यूल यूज़ कर सकता है, जैसे इंट्रोड्यूस इट्स टाइम मैनेजमेंट यूजुअल विजुअल शेड्यूल्स विद पिक्चर्स और टाइमर्स, वो अपने टाइम को मैनेज करने के लिए कुछ विजुअल शेड्यूल बना सकता है, पिक्चर्स की हेल्प ले सकता है, टाइमर की हेल्प ले सकता है, अपने अलार्म सेट कर सकता है रेगुलर टाइमिंग इंटरवल्स के लिए। नेक्स्ट इज फाइन मोटर एक्टिविटीज़, फिर फाइन मोटर एक्टिविटीज़ में वो कैसे अपने आप को डेवलप कर सकता है, हैंड एक्सरसाइज करके कैसे, जैसे स्ट्रेस बॉल है उसको स्क्वीज करके, क्ले को हैंडल करके, उससे खेल के, उससे कुछ कुछ बना के, तो इससे क्या होगा उसकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होएगी और अच्छी होएगी। बटनिंग एंड फास्टनिंग द प्रैक्टिस, बटन करना, ठीक है, बोर्ड बटन करना या फिर शर्ट के बटन्स को फास्टर उसको बटन अप करना, तो इन सारी चीज़ों से उसकी फाइन मोटर स्किल्स अच्छी होएगी। नेक्स्ट, टिप्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग एडीएल एंड लाइफ स्किल्स, अब ये कुछ टिप्स है जो वो फॉलो कर सकता है अपनी एडीएल या लाइफ स्किल्स के लिए। यूज़ विजुअल सपोर्ट्स, वो विजुअल सपोर्ट का यूज़ कर सकता है, जैसे उसको विजुअल शेड्यूल दे दो, पिक्चर क्यूब्स दे दो, वीडियो दे दो मॉडलिंग की, तो वो ऐसे ऐसे करके अपने आप को हेल्प कर सकता है कि वो ईजी से ईजी टास्क अच्छे से परफॉर्म कर सके। प्रमोट इंडिपेंडेंस, वो अपने टास्क खुद कर सके, उसको इंकरेज करना है कि वो अपने सारे टास्क खुद से करे, इवन इफ इट्स चैलेंजिंग, अगर वो चैलेंजिंग है, अगर कोई डिफिकल्ट वर्क है, तो बाय प्रैक्टिसिंग इट मोर एंड मोर वो उस काम को इंडिपेंडेंटली कर सके। फ्रीक्वेंट प्रैक्टिसेस मीन्स उसको रिपीटेशन करनी चाहिए, अगर वो रोज़ डेली रूटीन में ये काम करेगा तो वो उसको और अच्छे से आएगा। इनकरेज पेयर इंट्रैक्शन, पेयर का इंट्रैक्शन इनकरेज करना चाहिए, ऑल स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट सोशल एडीएल, सारे स्टूडेंट्स को एडीएल में पार्टिसिपेट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए इंक्लूजन को, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को अमंग द पीयर। तो बाय प्रैक्टिसिंग दी स्किल्स वी कैन व्हेन टॉट विद कंसिस्टेंसी, जब हम ये सारी स्किल्स उनको कंसिस्टेंसी से कराएंगे, पेशेंस से कराएंगे और एक राइट अडेप्टिव टूल से कराएंगे, तो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, वो बच्चा भी इंडिपेंडेंट हो पाएगा, उसमें भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उसकी एवरीडे एक्टिविटी को करने के लिए। तो ये हमारी 3.1 पूरी होती है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग एंड लाइफ स्किल्स। नेक्स्ट हमारी आती है 3.2। 3.2 का नाम है अर्ली लर्निंग ऑफ सेल्फ, objects and environment and readiness skills for explore through motor, sensory and perceptual channels। अब हम ये देखेंगे कि हमारी आसपास की चीज़ों को हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक सीपी का बच्चा अपने आसपास की चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को कैसे आसपास की चीज़ों से लर्न करता है, एनवायरनमेंट से चीज़ों को एक्सेस करता है, तो वैसे कैसे कर सकता है। अब उसके लिए क्या करिकुलम की स्ट्रैटेजीज हम बनाएंगे, तो इसके लिए भी हमारे पास 10 पॉइंट्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट आता है बॉडी अवेयरनेस एक्टिविटीज, सबसे पहले हम उसकी बॉडी अवेयरनेस एक्टिविटीज़ पे ध्यान देंगे, जैसे स्ट्रेचिंग कराना, टेपिंग कराना, मिरर प्ले कराना, ताकि ये बच्चे को हेल्प करे रिकॉग्नाइज करने में, अंडरस्टैंड करने में अपने उसके डिफरेंट पार्ट्स को, तो उसका बॉडी का अवेयरनेस होना चाहिए, बॉडी अवेयरनेस एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, उसको हैंड्स फोल्ड करने आने चाहिए, लेग फोल्ड करने आने चाहिए, हैंड्स का यूज़ करना आना चाहिए, लेग्स का यूज़ करना आना चाहिए, ग्रिपिंग आनी चाहिए, टैपिंग आनी चाहिए, स्ट्रेचिंग आनी चाहिए। तो ये क्या है, उसकी बॉडी में एक अवेयरनेस आएगी, उसको वर्क पता चलेगा, अपनी बॉडी के बारे में वो अंडरस्टैंड कर पाएगा। सेकेंड पॉइंट है टेक्टाइल स्टिमुलेशन। टेक्टाइल स्टिमुलेशन देना मीन्स उस पर्सन को, उस बच्चे को उसके टच सेंस को उभारना, ठीक है, उसको डेवलप करना। तो हम इसके लिए उस बच्चे के साथ डिफरेंट टेक्सचर्स में काम करेंगे, जैसे उसको सॉफ्ट टेक्सचर दिखाएंगे, रफ, बम्पी, तो वो सारे टेक्सचर्स को अवेयर कर सके, उसके जो सेंसरीज हैं, जो टचिंग सेंस हैं, वो थोड़ा अवेयर हो सके, तो हम उसको टेक्टाइल स्टिमुलेशंस देंगे सर, तो बहुत सारी टेक्टाइल चीज़ें देंगे जिनको वो टच
टच कर करके बता सके कि ये सॉफ्ट है, ये रफ है, ये बम्पी है, तो उसके टेक्सचर्स को वो वेरीफाई कर सके। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है कॉज एंड इफेक्ट टॉयज। प्रोवाइड टॉयज टू रिस्पॉन्ड टू टच और movements of light, sound, vibrations to reinforce the understanding and actions and sequences। हमको ऐसे टॉयज़ का यूज़ करना चाहिए जिनमें लाइट हो, कोई साउंड हो, कोई वाइब्रेशन हो, ताकि वो उसे टच करे और वो मूवमेंट स्टार्ट कर दे। मीन्स उसमें ना उसको जैसे ही मैं टच करूँ तो वो कोई ना कोई इफेक्ट आए उस टॉय में। तो हमको ऐसे टॉयज़ से बच्चों को दिखाना चाहिए, प्रोवाइड करने चाहिए। नेक्स्ट इज रीचिंग एंड ग्रेस्पिंग, उस तक पहुँचना और उसको ग्रास्प करना। तो जो हमें इनकरेज करना चाहिए चाइल्ड को कि वो ऑब्जेक्ट्स के पास जाए, बहुत सारी शेप्स, कोई अट्रैक्टिव उसको टॉय दिखाएं, कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाएं जो अलग अलग शेप्स के हो, अलग अलग साइजेस के हो, ताकि वो उनको होल्ड करे, ग्रैस्प करे, उसका उन तक रीच करे, उसका जो मोटर कंट्रोल है और कोऑर्डिनेशन है वो भी डेवलप हो सके। नेक्स्ट इज एक्सप्लोरिंग द सर्फेसेस, वो सर्फेसेस को एक्सप्लोर करे। जैसे टाइल्स है, वो क्रॉल कर रहा है, रोल कर रहा है, ठीक है। तो एक चाइल्ड के लिए टाइल्स यूज़ करनी चाहिए, उसको मैट टेक्सचर देना चाहिए, इससे कि वो सेफ भी रह सकता है, ठीक है। उसको थोड़ा इंटरेस्ट आए क्रॉलिंग करने में, रोलिंग करने में, तो उसको ज़्यादा इंकरेजमेंट मिले कि ताकि वो बार बार ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करे। तो जो सर्फेस है वो ऐसा रखो कि वो आगे जाके उसको हेल्प करे, एक इनकरेजिंग सा वे प्रोवाइड करे उसको। नेक्स्ट इज मल्टी सेंसरी बीन्स। मल्टी सेंसरी बीन्स मीन्स एंगेजिंग द स्टूडेंट्स विद bins filled with materials like rice, sand and small objects for digging them, pouring। तो बच्चों को ना कुछ प्लांटेशन की एक्टिविटी करा सकते हैं, जैसे बच्चों को एंगेज करना, बीन्स को ऐसे मट्टी, किसी भी बीन्स को अगर आप सॉइल में डाल सकते हो, सॉइल के साथ खेल सकते हो, सैंड के साथ, राइस हो गया, वीट हो गया, डिगिंग कराना बच्चे से, ठीक है, ताकि वो जो ये चीज़ें करे तो उसका फाइन मोटर्स है, उसके जो सेंसेस है, उसके मल्टीपल सेंसेस काम करें, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑब्स्टिकल कोर्सेज। ऑब्स्टिकल कोर्सेज सेट अ सिंपल ऑब्स्टिकल कोर्स टू प्रमोट द स्पेशल अवेयरनेस, बैलेंसिंग एंड ग्रोस मोटर्स मूवमेंट इन द प्लेफुल सेटिंग। तो हमको ऑब्स्टिकल कोर्सेज कराने चाहिए, जैसे बच्चे को ना थोड़ी थोड़ी डिफ़िकल्टी भी देनी चाहिए, ताकि बच्चा उनको स्पेशल अवेयरनेस से बैलेंस करके या फिर अपने ग्रोस मोटर का यूज़ करके उसको प्लेफुली पूरा कर सके, उस ऑब्स्टिकल को पार कर सके। म्यूज़िक एंड रिदम मूवमेंट, बच्चे को म्यूज़िक और रिदमिक मूवमेंट देनी चाहिए। म्यूज़िक से क्लैपिंग की साउंड हो गई, कोई म्यूज़िक बजा दिया, कोई ऑडियो बजा दी, ताकि वो उस ऑडियो को सुन के भी अपनी बॉडी कंट्रोल मूवमेंट्स को कर सके। चॉइस मेकिंग अपॉर्चुनिटी, बच्चे की भी चॉइसेस है, उसको भी डिसीजन मेकिंग का पूरा हक है, ताकि वो अपने लिए चीज़ें सेलेक्ट कर सके, अपने लिए ऑप्शंस को अच्छे से ऑप्शंस को देख सके, सेंस कर सके। तो उसको चॉइस मेकिंग की अपॉर्चुनिटीज़ भी देनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ विजुअल ट्रैकिंग एंड हाई कॉन्ट्रास्ट ऑब्जेक्ट्स यूज़ ब्राइट टू ईजी टू सी। हमको हमेशा विजुअल ट्रैकिंग यूज़ करनी चाहिए, ऐसे ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करना चाहिए जो ब्राइट हो, ठीक है, जो विजुअल ट्रैकिंग में उसको हेल्प करे, ठीक है। तो ऐसे ऐसी चीज़ें करके हम इन एक्टिविटीज़ की हेल्प लेके एक सीपी के चाइल्ड के अंदर फाउंडेशनल स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, जिससे वो अपनी सराउंडिंग्स की थिंग को ज़्यादा परसीव कर पाए। तो यहाँ पे हमारी 3.2 भी ख़त्म होती है। तो 3.2 के 10 पॉइंट्स थे, आप इन 10 पॉइंट्स को करो, ये सफिशिएंट है। नेक्स्ट यूनिट हमारी आती है 3.3। 3.3 का नाम है प्री लिटरेसी न्यूमरेसी स्किल्स, अकेडमिक्स एंड फंक्शनल अकेडमिक्स, ठीक है। तो इसमें हम सारा अकेडमिक वर्क के बारे में बात करेंगे कि बच्चे को हम पढ़ना लिखना, लिटरेसी, वो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेजेस कैसे पढ़ रहा है, न्यूमरेसी स्किल्स वो काउंटिंग कैसे कर रहा है, न्यूमेरिकल नंबर्स के साथ कैसा है उसका, फंक्शनल एकेडमिक्स कैसे वो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब उसके एकेडमिक एरिया से रिलेटेड है, ठीक है, उसकी एजुकेशन से रिलेटेड है। तो एक सीपी की चाइल्ड के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अल्फ़ाबेट रिकॉग्निशन करानी है हमको। तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए लार्ज टेक्टाइल लेटर्स का यूज़ करेंगे, ट्रेसिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि उसकी जैसे फोम ले लो, सैंड पेपर ले लो, तो उन चीज़ों पे क्या है, वो टेक्टाइल वे है, तो वो उसके फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप होंगे और वो इजीली सीख भी जाएगा। नेक्स्ट काउंटिंग प्रैक्टिस कराएंगे, विजुअल एड यूज़ कर सकते हैं, टेक्टाइल टूल यूज़ कर सकते हैं, बीड्स का यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो नंबर्स तो समझे देन क्वांटिटी का भी उसको पता चले। नेक्स्ट इज पिक्चर मैचिंग यूज़ कर सकते हैं, वो आइडेंटिकल पिक्चर्स को मैच करे, ऑब्जेक्ट्स टू पिक्चर मैच करे। तो इसमें क्या है कि वो विजुअली काम करेगा, उसको विजुअल डिस्क्रिमिनेशन में भी सपोर्ट मिलेगा, उसकी वोकैबुलरी बिल्ड होएगी।
नेक्स्ट इज स्टोरीज टेलिंग एंड विजुअल। स्टोरी टेलिंग विजुअल्स मीन्स यूज पिक्चर बुक्स। हम उसके साथ पिक्चर बुक्स यूज़ कर सकते हैं, उसमें ड्राइंग्स होती हैं, ड्राइंग्स देख देख के स्टोरी समझ सकता है। स्टोरी बोर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, उसको स्टोरी सुना सकते हैं, बाकी उससे कॉम्प्रिहेंसिवली पूछ सकते हैं, सीक्वेंस स्किल्स पता चलेंगी उसको, पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, उससे क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं ऐसे। शेपिंग रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट शेप रिकॉग्नाइजेशन, जैसे हम उसको पजल दे रहे हैं, टॉयज दे रहे हैं, टॉय की आइडेंटिफिकेशन बता रहे हैं, शेप्स डिफ्रेंशिएशन बता रहे हैं, तो मीन्स वो शेप्स को रिकॉग्नाइज करे। सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल, उसको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के बारे में पता चले। नेक्स्ट इज कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल एप्स। हम उसको एजुकेशनल एप्स दे सकते हैं, सिंपल एजुकेशनल एप्स दे सकते हैं, कॉज एंड इफेक्ट्स वाली अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर लेके आ सकते हैं। तो हम बहुत सारे एजुकेशनल एप्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट प्रिंट अवेयरनेस। पुट आउट कॉमन सिम्बल्स। हम कॉमन सिम्बल्स लगा सकते हैं, जैसे स्टॉप साइन लगाना, रेस्ट रूम आइकन लगाना, तो उनको इन सिम्बल्स के बारे में पता होगा तो वो और ज़्यादा चीज़ों को परसीव कर पाएगा। तो इसमें भी हम उसके फंक्शनल रीडिंग स्किल्स को, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को, इन सबको और इन्हेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है? यूज़ द एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ आइडेंटिफाइंग पैटर्न। उनको ऐसी एक्टिविटीज़ क्रिएट करनी चाहिए जिनमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा हो, जैसे रेड ब्लू, ऐसे कोई हम शेप्स का बनाते हैं, सर्कल फिर स्क्वायर फिर सर्कल फिर स्क्वायर, तो ये क्या है, एक पैटर्न बिल्ड हो रहा है, बच्चों को शेप्स पता चल रही है, बच्चों को कलर पता चल रहा है, तो एक पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन आए जिससे कि उनका मैथ्स भी अच्छा हो, इंग्लिश भी अच्छा हो, उसकी वोकैबुलरी बढ़े। तो ऐसे करके हम उसके लिए बहुत सारी एक्टिविटी प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ विजुअल शेड्यूल। विजुअल शेड्यूल मीन्स बच्चे को टाइम टू टाइम अवेयर कराना चाहिए, रूटीन बनाना चाहिए, शेड्यूल फॉलो कराना चाहिए, उनकी डेली बेसिस पर उनको क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं, इन सब के बारे में भी उनका पूरा शेड्यूल होना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट सॉर्टिंग। बच्चे को ऑब्जेक्ट सॉर्ट करना चाहिए बाय द कलर और अ साइज। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, वो पैटर्न फॉलो करेगा तो उसको सॉर्टिंग भी आएगी ऐसे। तो इन सारी ये 10 पॉइंट्स हैं, इन 10 पॉइंट्स इन 10 एक्टिविटीज़ का यूज़ करके हम जो उसकी प्री लिटरेरी स्किल्स है, न्यूमरेसी स्किल्स है, मीन्स उसका जो अकेडमिक और प्रैक्टिकल है और जो फंक्शनल स्किल्स है, उन सब पे हम ध्यान दे सकते हैं। तो हमारी 3.3 भी ख़त्म होती है। नेक्स्ट सब यूनिट है 3.4। 3.4 का नाम है सोशल इमोशनल कम्युनिकेशनल स्किल्स, इमोशन रेगुलेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन स्किल्स एंड क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन, आर्ट, डांस एंड मूवमेंट। तो इसमें हम वो सारी एक्टिविटीज़ देखने वाले हैं जिसमें जो बच्चा है वो सोशली वर्क करे, ठीक है, वो कम्युनिकेशन अच्छा हो, उसकी इमोशन मीन्स जो उसके अंदर की क्रिएटिविटी है वो बाहर आए, वो और ज़्यादा अपने सराउंडिंग्स को, अपने इन्वायरमेंट को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाए। तो हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में अब हम कैसा उसका करिकुलम डेवलप कर सकते हैं हम वो पढ़ेंगे। तो इसके भी सेम 10 पॉइंट्स हैं, तो आपको ये 10 पॉइंट सफिशियंट है, इसके लिए आप ध्यान से सुनना। ओके, फर्स्ट पॉइंट आता है टर्न टेकिंग गेम्स। टर्न टेकिंग गेम्स क्या होते हैं? हमको ऐसे गेम्स देखने चाहिए जिसमें बच्चे की इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे एक बार तुम्हारी बारी आई, एक बार उसकी बारी आई, एक बार तुम्हारी आई। तो इससे क्या होगा, बच्चे में पेशेंस डेवलप होएगा और साथ साथ में उसकी सोशल इंटरेक्शन स्किल्स अच्छी होंगी। नेक्स्ट इमोशन कार्ड्स। इमोशन कार्ड्स मीन्स उनको विजुअल इमोशन कार्ड्स देना, जैसे कार्ड्स बनाए उस पर आपने कुछ कुछ इमोशन बनाए, तो फिर वो उन इमोशंस को रिकॉग्नाइज करे कि ये हैप्पी है, ये सैड है, तो ऐसे अवेयर हो पाए, ठीक है, उसको भी पता चले लेबल्स का, इमोशंस के लेबल्स का। नेक्स्ट इज रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग मीन्स बच्चे के साथ में अलग अलग सिनेरियोज क्रिएट करना, एक रोल प्ले बिहेव करना, जैसे टीचर बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ऐसे। तो बहुत सारी हम सेटिंग्स बना सकते हैं जिसमें हम बच्चे को ऐसे रोल प्लेइंग वाले गेम खिला सकें। देन काम डाउन टूल्स। काम डाउन टूल्स क्या होता है, जैसे बच्चा बहुत एग्रेसिव हो रहा है, ठीक है, बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहा है, तो हम उनके साथ कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं जिनको हम उनका जो इमोशन कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा काम कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेस बॉल है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है। तो इनमें क्या होता है, हम उनके इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, सेल्फ सूदिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे काम डाउन टूल का भी हम यूज़ कर सकते हैं। चॉइस मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़। बच्चे के पास खुद की चॉइसेस होनी चाहिए, खुद का सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, ताकि वो अपनी चॉइसेस को, अपनी जो ओपिनियंस है वो दे सके और अपनी चॉइसेस को इन्हेंस कर सके, और उसको भी अपॉर्चुनिटी मिले टू चूज़ फॉर हिम सेल्फ, वो खुद के डिसीजंस खुद बना सके। नेक्स्ट है सिंगल कम्युनिकेशन बोर्ड्स और AAC डिवाइसेस। अब बच्चा ये डिवाइसेस यूज़ कर सकता है फॉर अ बेटर कम्युनिकेशन, ठीक है,
टू इनहेंस द एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन, वो अपनी बातें और बच्चों तक और उसके जो पीयर है उस तक दे सके, अपने थॉट्स को शेयर कर सके। नेक्स्ट इज ग्रुप आर्ट प्रोजेक्ट्स। ग्रुप आर्ट प्रोजेक्ट्स मीन्स बच्चे को ग्रुप वर्क करना है, बच्चे को म्यूचुअल फ्रेंड्स में काम करना है, वो टीम वर्क इनकरेज करे, क्रिएटिव हो, सोशल एंगेजमेंट हो, तो हमको ऐसी उससे एक्टिविटीज़ करानी है जो उसको कोलैबोरेटिव प्ले के लिए इनकरेज करें। नेक्स्ट डांस एंड मूवमेंट टू म्यूजिक, वो डांस करे, मूवमेंट करे विद द हेल्प ऑफ म्यूजिक, तो हमको बच्चे को डांसिंग एक्टिविटीज़ करानी चाहिए, क्लैपिंग करानी चाहिए, सेल्फ एक्सप्रेशन देनी चाहिए, म्यूजिक में रिदम्स को पहचानना, ठीक है, बॉडी अवेयरनेस, थोड़ा इमोशन रिलीज करना, दैट इज ऑल्सो कैन बी अ मेथड। नेक्स्ट फीलिंग चेक इन रूटीन। फीलिंग चेक इन रूटीन मीन्स व्हेन यू बिगिन अ डे विद अ शॉर्ट हाउ आर यू फीलिंग, तुम्हें कैसा लग रहा है, ठीक है, ऐसे सिंबल्स यूज़ करना, कलर्स यूज़ करना, पिक्चर्स यूज़ करना कि बच्चा अपने इमोशन शेयर कर सके। जैसे आप घर में कोई कार्ड लगा दो हैप्पी सैड का, तो बच्चा उससे एक्सप्रेस कर सके क्या वो हैप्पी फील कर रहा है, क्या वो सैड फील कर रहा है, कैसा कोई सनी डे है, रेनी डे है, तो ऐसे करके मीन्स वो अपनी फीलिंग्स का एक चेक इन दे सके, बट दूसरों को बता सके, एक्सप्रेस कर सके। नेक्स्ट इज क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग। क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग मीन्स अलाउ द स्टूडेंट्स टू क्रिएट स्टोरीज एंड सिनेरियोस थ्रू द ड्राइंग्स एंड मूवमेंट्स। अब बच्चे को ड्राइंग करना है, मूवमेंट करना है, ठीक है, तो वो उसके लिए भी उसको अलाउ करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो ड्राइंग बना रहा है तो जो उसके दिमाग में जो सिनेरियो चल रहा है क्या वो उसको एक्सप्रेस कर पा रहा है उस ड्राइंग में, तो हम ऐसे बच्चों को और क्रिएटिव बना सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो अपनी सेल्फ एक्सप्रेशंस को बाहर लेके आएगा, ठीक है, एक इनिशिएटिव देगा, एक इमेजिनेटिव एक्सप्लोरेशन करेगा। तो इन सारे मेथड्स, ये 10 के 10 टेक्निक से, मेथड से, कोई स्ट्रैटेजी कह सकते हो आप इनको, तो इनसे हम बच्चे का सोशल, इमोशनल एंड कम्युनिकेशन स्किल को प्रमोट कर सकते हैं, उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस ला सकते हैं, सेल्फ एक्सप्रेशंस ला सकते हैं और उसको इंडिपेंडेंट फील करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी 3.4 भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारी अब लास्ट यूनिट बची है 3.5। 3.5 का नाम है सेल्फ एडवोकेसी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सिविल राइट्स एंड लीजर एंड रिक्रिएशन। तो ये यूनिट क्या कहती है, ये यूनिट सेल्फ एडवोकेसी के बारे में बताती है। सेल्फ एडवोकेसी होता है राइट टू स्पीच, मीन्स मेरे पास जो, जैसे मान लो हमारे पास हमारे राइट्स होते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ऐसे ही एक डिसेबल्ड पर्सन के लिए भी उसके पास भी उसके एडवोकेसी के राइट्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे उसको उसके राइट्स के बारे में बताना, दैट इज सेल्फ एडवोकेसी, ठीक है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में उसको लेके आना, उसको सिविल राइट्स के बारे में बताना, उसको लेजर और रिक्रिएशन के बारे में बताना। तो ये सब क्या है, वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम कैसे करिकुलम डेवलप कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम 10 पॉइंट्स देखेंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट है हमारा सेल्फ एडवोकेसी स्किल्स प्रैक्टिसेस। ओके, तो इसमें क्या आता है, टीचर एंड स्टूडेंट एक्सप्रेस देयर नीड्स। टीचर को टीच स्टूडेंट्स, हमें स्टूडेंट को टीच करना चाहिए, हमें उसको बताना चाहिए कि वो कैसे अपनी नीड्स को एक्सप्रेस कर सकता है एक सिंपल सिनेरियोज में। लाइक उसको, जैसे मैंने कुछ एक्टिविटीज़ करा रही हूँ, ठीक है, तो मैं उससे पूछूंगी आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो वो क्या है, वो अपने लिए बोलेगा कि मुझे ये करना है। ऐसे लर्निंग अबाउट पर्सनल राइट्स, उसको अपने राइट्स के बारे में बताना, ठीक है, उसको उसके बेसिक राइट्स जैसे एजुकेशन है, ठीक है, उसको उसके राइट्स के बारे में बताना, जो जो उसको राइट्स मिले हुए हैं उसके बारे में उसको अवेयर करना, ठीक है। द यूजेज ऑफ एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज टू डिस्कस द बेसिक राइट्स सच एज राइट टू ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट to help the student understand their rights in different settings. Next is role playing and community situations. Role playing means role play करना, जैसे आप एक एम्प्लॉय हो, ठीक है, या फिर आप एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हो, तो आपका क्या रोल है उसके लिए, ठीक है, एक कम्युनिटी में आप रह रहे हो तो वहाँ पे आपका ऐसा क्या रोल है, ठीक है। तो अपना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, अपना एक नेटिव बिल्ड करना, दैट इज रोल प्लेइंग इन अ कम्युनिटी सिचुएशन। आप एक कम्युनिटी में रह रहे हो तो एज अ पर्सन आपको आपका रोल पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज कम्युनिटी आउटिंग, प्लान ग्रुप outings to places like libraries, parks, stores where the students can practice the skills real world environment and engaged with their community। तो हमको community outings निकालनी चाहिए बच्चे के लिए, बच्चा हमेशा alone ना रहे, ठीक है, तो उसको भी कम्युनिटी में वर्क करना आना चाहिए। अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप कम्युनिटी में जाओ, मीन्स थोड़े लोगों के साथ रहना सीखो, जैसे लाइब्रेरी है, पार्क्स हैं, स्टोर्स हैं, तो आप जाओगे, सोशलाइज होगे, रियल इन्वायरमेंट में जाओगे, थोड़ा इंगेज होगे अपनी कम्युनिटी के साथ। नेक्स्ट इज पीयर मॉनिटरशिप प्रोग्राम्स। पीयर मॉनिटरशिप प्रोग्राम्स मीन्स स्टूडेंट के साथ कनेक्ट होना, पीयर्स में कनेक्ट होना। इसमें भी आपको सेल्फ
एडवोकेसी आएगी, वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा स्कूल में, कम्युनिटी इवेंट्स में। तो क्या होगा, बच्चा अपने अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मुझ में कुछ अलग नहीं है, जो एक नॉर्मल बच्चा कर रहा है वो मैं भी कर रहा हूँ। ऐसे क्या है, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा। नेक्स्ट इज एक्सेसिबल रिक्रिएशन एक्टिविटीज़, उसको रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। जैसे अगर बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है उसको, तो हम स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स को अडेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसको व्हील चेयर बास्केटबॉल खिला सकते हैं, स्विमिंग करा सकते हैं, अडेप्टिव योगा स्किल्स करा सकते हैं। तो कोई भी फिजिकल रिक्रिएशन कराना बच्चे को, अगर वो इंटरेस्टेड है तो। नेक्स्ट इज लर्निंग अबाउट द सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसको उसकी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब होता है एज अ सिविल मीन्स, अगर आप किसी नेशन में रहते हो तो आप उसके पर्सन हो, तो कुछ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, जैसे वोट करना, ठीक है, वोटिंग इज आर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसे सिविक कॉन्सेप्ट्स का भी ध्यान रखना चाहिए, लाइक वोटिंग एंड रिसाइकलिंग, बिल्डिंग अवेयरनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कम्युनिटीज़ मीन्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हमारी कम्युनिटी में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके बारे में भी अवेयरनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सप्लोरिंग हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, हमें अपनी जो चाइल्ड है उसको अपनी हॉबीज़, अपने इंटरेस्ट के बारे में एक्सप्लोर करना चाहिए। जैसे उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपनी न्यू न्यू एक्टिविटीज़ करे, आर्ट्स क्राफ्ट गार्डनिंग म्यूज़िक, जो भी कुछ उसे पसंद हो, अपनी लेजर टाइम में मीन्स अपने खाली टाइम में वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को भी डिस्कवर कर पाए। नेक्स्ट 9 पॉइंट हमारा आता है पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप एक्टिविटीज़, वो भी अपने ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे, उसका वो भी ग्रुप वर्क को इनकरेज करे, क्लासरूम में, स्कूल में, ठीक है, अपनी कम्युनिटी में टीम वर्क को प्रमोट करे। सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, टीच स्टूडेंट अबाउट इंक्लूसिविटी, टीचर्स को भी अपने बच्चों को इंक्लूसिविटी के बारे में बताना चाहिए, डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि उसकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, उनकी अलग अलग नीड्स है, अलग अलग थिंकिंग, अलग अलग एबिलिटीज़ है, उन सब के साथ कोलैबोरेटिव प्ले करना, दैट इज़ इंक्लूसिविटी, ठीक है। ओके, तो हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखना चाहिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कराना चाहिए। तो बाय दीज 10 पॉइंट्स वी कैन हेल्प द स्टूडेंट्स टू बिल्ड द सेंस ऑफ सेल्फ एडवोकेसी, ठीक है, उनको उनके बाद राइट्स के बारे में बता के, उनको स्किल डेवलपमेंट करके, उनके रिक्रिएशन लाइफ को फुलफिल करके, तो इस वे में हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी 3.5 भी ख़त्म होती है। तो इसी के साथ हमारा जो पेपर नंबर 5 है उसकी यूनिट 3 भी कंप्लीट होती है। तो ये नोट्स हैं, आप इनको राइट डाउन कर लो। आप एज इट इज़ पेपर में लिख के आओगे, आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। और सीपी की जो यूनिट है ना, जो सेरेब्रल पॉलिसी का रोल है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप ये सोच लो, कोई ना कोई 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन तो आपका पक्का आएगा। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही है।